तो बच्चों आइए देखिए केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन रेडॉक्स रिएक्शन का एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो 51 नंबर आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है आइए देखते हैं। तो लिखा है सोडियम यहाँ पे बेटा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सोडियम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर, और यहाँ से जा रहा है बेटा +1 में। ठीक है, +1 में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक, इसके बाद H2 को यहाँ देखेंगे तो H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे H-1 में है। जब भी हाइड्रोजन किसी भी मेटल से जुड़ता है तो किस में होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है हमेशा। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। देखते हैं भाई, तो पहले ऑप्शन में लिखा है सोडियम इज रिड्यूस्ड, सोडियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो पहला गलत। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, ये सही ऑप्शन हुआ सेकंड। सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो बोथ 2 and 3 दोनों ही ऑप्शन ये सही है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया बच्चों 4th। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कोड फॉर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स और वाई के लिए करेक्ट कोड क्या होगा, एक्स और वाई क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो यहाँ सोडियम जो है, सोडियम जा रहा है इस रिएक्शन में Na+ में। सोडियम क्योंकि अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो सोडियम का यहाँ +1 हो गया। ठीक, सल्फर देखते हैं, सल्फर जो है भाई तो ये सोडियम हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज्ड, +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अच्छा सल्फर जो है, सल्फर 0 से जा रहा है ये -2 में। ठीक है, -2 में जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, सल्फर जा रहा है -2 में तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर इज रिड्यूस्ड। आइए देखते हैं, तो X जो है, X ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, Y रिडक्शन रिएक्शन है, बिल्कुल सही। Y यहाँ पे लिखा है सल्फर पे तो ये सही है। X मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो उल्टा हो गया, ये कहीं से सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, X इज रिडक्शन रिएक्शन, X जो है रिडक्शन है, X रिडक्शन नहीं है, जो सोडियम है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, +1 में जा रहा है तो ये कहीं से रिडक्शन नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अच्छा फोर्थ क्या लिखा है, X पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, X पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम जो है +1 में जा रहा है, किस में जा रहा है, +1 में, +1 में जा रहा है, तो यहाँ पे आप बैलेंस करके देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 2 सोडियम है, इस वजह से चेंज, एक में 1 का चेंज तो 2 में 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है भाई, 2 के हिसाब से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी ये पॉइंट भी सही है। अच्छा वाई में गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो भी रहा है, यहाँ 0 सल्फर है तो -2 में जा रहा है, किस में जा रहा है, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन मतलब रिडक्शन। ठीक, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट भी सही है, तो आपका कौन सा जाएगा इसमें, सेकंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है आपका CH2Cl2 में, CH2Cl2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। कार्बन देखेंगे इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और हाइड्रोजन में हमेशा कार्बन पे क्या आता है, -1 और हाइड्रोजन पे आता है +1। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे ऐसे ही, तो यहाँ -1 और इधर +1। अच्छा कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन है, तो ये -1 और इधर +1। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप देखेंगे तो ये +1 और ये -1, तो नेट कितना आया कार्बन पे, जितना माइनस आया उतना ही प्लस आया, तो नेट कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 हो गया, कार्बन का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया ओवरऑल, तो यहाँ पे आंसर आपका थर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 54, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, Na2S4O6, सोडियम आप जानते हैं +1 में होता है, तो ये +2 हो गया 2 सोडियम का। ठीक है, आपको सल्फर का पूछा है तो आप सल्फर का 4x ले लिए। ठीक,
4 सल्फर है यहाँ पे, तो x मान के 4x कर दिए और ये हो गया आपका -12। एक ऑक्सीजन होता है -2 में, तो यहाँ पे 6 है आपके ऑक्सीजन और टोटल चार्ज के बराबर होता है ये इक्वेशन। और चार्ज मतलब इस पे 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो भाई यहाँ से आपने x का वैल्यू निकाला तो क्या आया 4x - 10, ठीक, x बराबर 10/4, तो ये आपका कितना आया 2.5, वो भी प्लस का 2.5 प्लस का आया बेटा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा रहा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन वो सारे एलिमेंट दिखाते हैं जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए एलिमेंट अपने, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, ClO4-, आप देखिए ClO4-1। Cl की लिमिट क्या है, Cl की लिमिट है -1 से +7, ठीक है भाई। और यहाँ आप देख रहे हो कि Cl +7 में ही है, तो क्या डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो ये ClO4-1 डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता, क्योंकि Cl अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता, ठीक। तो भाई पहला डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता। फ्लोरीन का सिर्फ -1 पाया जाता है, तो फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता। आप नेक्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो Cl2, तो Cl2 में Cl क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो इसके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें स्कोप है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। यहाँ भी आप देख रहे हो Cl+3 में ClO2-1 में, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेम ही लिखा है ये, ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। P4 0 में है तो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, सल्फर 0 में है तो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस की लिमिट होती है बेटा -3 से +5, तो डिस्प्रपोर्शनेट तो हो ही सकता है, 0 में है, इंटरमीडिएट में है, ठीक। और सल्फर भी ऐसे ही आप देखोगे तो -2 से +6 पाया जाता है, इसलिए ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। यहाँ आप देखोगे Cl+1 में है तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है Cl। ClO- में Cl क्या है +1 में है, तो इंटरमीडिएट में है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो केवल 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, जो यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है आपसे, द रिएक्शन H2O gives H2 twice H2 plus O2 is an example of, वाटर है, वाटर को हीट किया जा रहा है, तो ये दे रहा है H2 और O2, ठीक है भाई, H2O2 दे रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, ठीक। तो भाई H2O ये कंपाउंड C हो गया जो A और B में टूट रहा है। A और B एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल है, तो इसको आप कहते हो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 56 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, A क्या हो सकता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छी रिएक्शन है बेटा। क्या कह रहा है आपसे, इस रिएक्शन में A क्या हो सकता है, यहाँ A दिया है, A आपको बताना है, ठीक। तो Fe+3 से +2 में जा रहा है, Fe+3 से +2 में जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है भाई। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कभी अकेले सिंगल रिएक्शन नहीं होती, ये हमेशा कपल रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, ठीक। तो भाई ये क्या है, अगर ये रिडक्शन है तो पक्का है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो Sn+2 से ज़्यादा इसका केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, वो है +4, तो Sn+4 में ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे +4 में होगा Sn+4 में होगा, तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सेकंड। +3 में भी जाता तो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन +3 में टिन यानी Sn पाया नहीं जाता, तो बेस्ट ऑप्शन इसका Sn+4 होगा, जो कि इसे स्टेबल बनाता है, ठीक है, कार्बन फैमिली का टिन है।
तो सेकंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 58, एक मैच द कॉलम रिएक्शन है। देखिए आइए रिएक्शंस को मैच कराना है, क्या है कैसे। V2O5 के साथ कैल्शियम जब रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्या कर रहा है, वेनेडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, वेनेडियम अकेले हो जा रहा है और कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर एग्जांपल देके बताया गया, आपके नोट्स में भी है क्लास में, ठीक है, जिसको आप कहते हो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ऑप्शन में, कोई इशू नहीं। तो एक आपका हो गया एस। फिर आप देख रहे हो कि सेकेंड रिएक्शन जो है बेटा ये कंबशन है, क्या है, कंबशन रिएक्शन, और ऑल कंबशन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब सेकेंड का हो गया आपका आर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, P4 से आपका जा रहा है P-3 में और यहां आप देख सकते हो +3 में। ठीक है, तो P4 से एक बार -3 मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, एक बार +3 मतलब कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों जब होता है एक ही एलिमेंट तो इसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो सी का आपका हो जाएगा P। नेक्स्ट KClO3 को हीट किया जा रहा है तो एक KCl दे रहा है थ्राइस O2, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ क्योंकि एक कंपाउंड C दे रहा है A और B जिसमें B आपका एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक, तो भाई आपका D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन यानी Q। तो आंसर A का SRP फिर Q, SRP और Q यानी सेकंड आंसर। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 59, क्या कह रहा है 59 में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पहला है कि द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव CaO + CO2, क्या दे रहा है कि कोई कंपाउंड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जा रहा है CaO + CO2 में। ठीक है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल है, C कंपाउंड डिकम्पोज होके A और B दे रहा है। ध्यान रहे ये सिर्फ डिकम्पोजिशन है, सिंपल डिकम्पोजिशन है, इसका रेडॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल डिकम्पोजिशन, ना कि डिकम्पोजिशन रेडॉक्स। सिंपल है, ये रेडॉक्स नहीं है क्योंकि यहाँ किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट, अबव रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये रेडॉक्स नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जा सकता है, फोर्थ। 59 का बेटा फोर्थ होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है 60 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको बताए थे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई एलिमेंट रहता है, मिनिमम में, जिनकी लिमिट वेरिएबल होती है, तो क्या कहते हैं भाई, जो भी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो पहले में आप देख रहे हो फॉस्फोरस दिया है, फॉस्फोरस की लिमिट -3 से +5 होती है, यानी फॉस्फोरस जहां भी -3 में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ -3 में नहीं है, फॉस्फोरस जुड़ा है ऑक्सीजन से तो माइनस कभी हो ही नहीं सकता। सल्फर देखेंगे, सल्फर SO3, सल्फर की लिमिट होती है बेटा -2 से +6, यहाँ ये +6 में है बेटा, +6 में तो ये कभी नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, PO3 - 2, PO3 - 2 में आप देखिए, आप x मान के इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 - 2, ठीक, +4 आ रहा है। ठीक, तो +4 मीन्स फॉस्फोरस जो है अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटरमीडिएट में कोई भी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड रिड्यूसिंग हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, NH3 में देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लिमिट फिर से वही -3 से +5, और यहाँ आप देख रहे हो नाइट्रोजन -3 में है, -3 में ही है। ठीक है, तो आपका थर्ड और फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता। PO4 - 3 में आप देख रहे हो कि फॉस्फोरस +5 में, +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई ना, मैक्सिमम में तो हमेशा क्या होता है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आंसर आपका थर्ड और फोर्थ यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन है, आइए देख लेते हैं। Cr2O7 -2 दिया है, फिर ये जा रहा है OH माइनस से रिएक्ट करके CrO4 -2 में, तो आप देख रहे हो कि Cr इसमें है आपका +6 में क्रोमियम, और यहाँ भी आपका +6 में ही है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक, तो पहला रेडॉक्स नहीं है। दूसरा बिल्कुल है, रेडॉक्स है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हो। जिंक यहाँ 0 में है, यहाँ +2 में है बेटा, यहाँ +2 में कॉपर है, तो यहाँ कॉपर 0 में हो गया। ठीक, तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज और कॉपर हो गया रिड्यूस्ड। ठीक, तो सेकेंड आपका रेडॉक्स है। थर्ड देख लेते बेटा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा तो Mn यहाँ पे +7 में है। ठीक, यहाँ पे Mn क्या है +4 में, तो यहाँ आप देख रहे हो रिड्यूस हो रहा है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन देखिए -2 में, यहाँ पे Mn देखेंगे तो +2 में है, यहाँ Mn +4 में है। ठीक है, तो भाई +7 से +4 गया, +7 से +4 गया, तो भाई ये चेंज हो गया, रिडक्शन हो गया, और +2 से +4 गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा Mn देखिए, मैंगनीज देखिए, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +4 जा रहा है, तो ये भी एक रेडॉक्स है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो ये भी एक रेडॉक्स है। यानी रेडॉक्स दूसरा है, तीसरा है और चौथा भी रेडॉक्स है। इसमें आपको 2 ऑप्शन लगाने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपका जाएगा फर्स्ट, जो नहीं है। ठीक है, और आप थर्ड लगा सकते हो इसमें, तो सेकंड हो जाएगा आंसर। अगर आपको कोई 2 चुनना हो बेटा, तो आप ये थर्ड भी लगा सकते हो, क्योंकि ये किसी भी चारों टाइप में से किसी में भी फिट नहीं बैठता। ना कॉम्बिनेशन है, ना डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ना डिकम्पोजिशन है, और ना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो पहला और तीसरा, यानी इसका आंसर आप सेकंड लगा सकते हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। फॉर द गिवन सेल रिएक्शन द स्पीशीज अंडरगोज रिडक्शन इज, इनमें से किसका रिडक्शन हो रहा है, आइए देखते हैं। Cr यानी क्रोमियम यहाँ पे 0 से +3 में जा रहा है, मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जरा Cl को देखिएगा, Cl यहाँ +1 में है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, और यहाँ Cl -1 में है, तो +1 से -1 मतलब रिडक्शन, तो OCl -1 रिड्यूस हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 63। Cr2O7 -2, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन में आ सकता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा ये क्वेश्चन। आइए, Cr2O7 -2 मतलब यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, X पूछ रहा है आपसे क्या है, H+ मीडियम में, एसिडिक मीडियम में रखा है, Cr +3 है, प्लस H3O+, H2O हो सकता है, तो प्लस नहीं होगा, या फिर H3O+ होगा। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ X इन द अबव रिएक्शन कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता। ठीक, अगर आप देख रहे हो कि क्रोमियम जो है यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, तो पक्का है कि रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे आप X की जगह, जो ऑक्सीडाइज हो सके। ठीक है, ऑक्सीडाइज जो हो सके मतलब जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सके। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन जो है +3 में, कार्बन की लिमिट होती है -4 से +4, तो ये जा सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक, Fe जो है Fe+2 में अगर है तो Fe+3 में भी जा सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, सल्फर देख रहे हो, सल्फर आप -2 में देख रहे हो, तो सल्फर की लिमिट क्या है, -2 से +6। ठीक है, तो -2 में अगर सल्फर है तो +6 तक जा सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक, अच्छा सल्फर इधर देखिए जरा, सल्फर सल्फेट आयन दिया है, यहाँ पे सल्फर है +6 में, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड को आप यहाँ X की जगह रखिएगा, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो क्या आप यहाँ रख सकते हो इसको, यहाँ रखने से ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी, नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे सल्फेट नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हो बेटा,
यानी यहाँ पे ये सल्फेट नहीं लिया जा सकता, पूछा है क्या नहीं ले सकते, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। बाकी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बाकी का ऑक्सीडाइज होने का चांस बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन सल्फेट आयन का थर्ड ऑप्शन का ऑक्सीडाइज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सल्फेट में सल्फर अपने मैक्सिमम लिमिट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन इनमें कौन सी है? जब कोई एलिमेंट एक बार ऑक्सीडाइज हो जाए और एक बार रिड्यूस भी हो जाए तो इसको आप क्या कहते हो? एक बार ऑक्सीडाइज हो जाए, एक बार रिड्यूस भी हो जाए, तो इसी को आप कहते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन। आइए चेक कर लेते हैं बेटा। ये कंबशन है, कंबशन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन -4 पे और यहाँ +4 में है, यहाँ पे क्लोरीन 0 में और यहाँ -1 में है, तो ये रेडॉक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरीन 0 में है, यहाँ फ्लोरीन -1 में और यहाँ भी -1 में, तो क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन NO2 में +4 में है, +4 में है और यहाँ पे भी +4 +3 में और यहाँ आपका जा रहा है +5 में, तो नाइट्रोजन +4 से +3 और नाइट्रोजन +4 से +5, तो एक बार रिड्यूस और एक बार ऑक्सीडाइज दोनों ही हो रहा है बेटा, तो इसी को कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इसमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी है? फोर्थ हो गया आंसर, ठीक है, नाइट्रोजन एक बार ऑक्सीडाइज और नाइट्रोजन एक बार रिड्यूस हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है कार्बन सब ऑक्साइड में। तो कार्बन सब ऑक्साइड एनसीईआरटी में आपके दिया है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये +2 में है, ये 0 में और ये +2 में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाला जा सकता है +2 और ये 0, ठीक है, बीच के। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एवरेज क्या आ रहा है? +4 चार्ज है 3 लोग में, तो एवरेज मतलब कि एक कार्बन पर +4/3 का चार्ज है, ठीक है भाई, तो आंसर हो गया सेकंड +4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, Which of the following statement is not correct? कौन सा इसमें से गलत है? The oxidation state of sulfur in, ये आपका कंपाउंड बना है, इसमें बोल रहा है सल्फर +6 में है, ठीक है, बिल्कुल है, सही है, आप निकाल के देख सकते हो x करके। x आप इसका मान लीजिए 2x हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -6 और ये हो गया आपका +8, ठीक है, बराबर 0। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OS इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है? +8, तो OSO4 में ये +8 में ही आ रहा है, जब आप इसका -2 लेते हैं तो ये +8 में ही आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, आइए देखते हैं। यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली +6 आएगा, ठीक है, तो +6 सल्फर की लिमिट भी है -2 से +6, पॉसिबल ही नहीं सल्फर कभी +8 में जा सके। आपसे पूछा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो थर्ड इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2 इज -1/2। हाँ, ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन -1/2 में ही होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्कली मेटल है तो +1 में, ऑक्सीजन का आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 2x मान लिए, यहाँ से आ गया आपका x -1/2। -1/2 में जहाँ भी ऑक्सीजन होता है वहाँ क्या होता है? सुपर ऑक्साइड इसको कहा जाता है, तो इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। द ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe 0.94 O इज, आइए कैलकुलेट जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी आयरन का पूछ रहा है Fe का आपसे, तो आप x मानते हो, कितना दिया हुआ है 0.94, तो 0.94x मान लिए इसको, ठीक है, ये x है, प्लस ये होता है आपका -2 और टोटल चार्ज इस पे 0 है। इक्वेशन बन गया यहाँ से आप कह सकते हो 0.94x बराबर +2, यहाँ से आप कह सकते हो क्या 2 अपॉन +2 अपॉन 0.94,
जिसको आप और क्या कह सकते हो, 200/94। पॉजिटिव है, मेटल है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 200/94 इक्वेशन जैसे आप बनाते हो वैसे ही। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा इसका, बहुत ही सिंपल सा था। जैसे अगर कहीं FeO लिखा हो बच्चों, तो FeO, आप Fe का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आप इसको x मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम से, मान लीजिए यहाँ 2 होता है तो आप 2x मानते हो, तो यहाँ जो नंबर लिखा रहता है इनटू आप x करते हो ना, बस बिल्कुल वही है, वैसे इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, 0.94 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 इक्वेशन हो गया। ऐसे सॉल्व करके निकाल लिए बेटा, आपको दिख रहा है +200/94। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। In which of the following the oxidation number of oxygen has been arranged in increasing order? क्या क्या दे रखा है आप लिख लीजिए एक बार साइड में इसको, OF2, KO2, BaO2 और O3। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इसमें आप ऑक्सीजन देख रहे हो, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 में ही होगा, तो ये आएगा आपका +2 में, तो ऑक्सीजन आ गया आपका +2 में। यहाँ आप देख रहे हो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, अभी अभी आपको बताया बेटा, तो -1/2 में आएगा। BaO2 में एक बार कैलकुलेट करते हैं, O3 में 0 है, BaO2 में मान लेते हैं ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है आपको, तो बेरियम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ये होगा आपका +2 में। आप ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसको मान लिए +2x बराबर 0, x यहाँ से आपका आ जाएगा +1, सॉरी -1, ये -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, बेरियम पर ऑक्साइड इसे कहते हैं बेटा, -1 में जहां जहां आता है वो क्या होता है आपका, पर ऑक्साइड, हमेशा उसे बोलते हैं। -1 में ऑक्सीजन होगा तो पर ऑक्साइड होगा, -1/2 में होगा तो ऑक्सीजन के लिए सुपर ऑक्साइड लगाएंगे, -2 में होगा तो ऑक्साइड लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से आप अरेंज कर लीजिए कौन सबसे ज्यादा, तो OF2 सबसे ज्यादा आएगा, OF2। इसके बाद आपका आएगा ये -1 में, तो फिर 0 आ जाएगा यानी O3। इसके बाद आपका आ जाएगा, ये आपका -1 है और ये आपका है 0.5, तो फिर आ जाएगा आपका OF2, O3, KO2 और फिर आ जाएगा आपका -1 यानी कि BaO2। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, इसमें आ रहा है +2 में ऑक्सीजन, इसमें आ रहा है बेटा 0 में, इसमें आ रहा है -1/2 यानी 0.5 आप कह सकते हो। ठीक है, और इसमें आ रहा है -1। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपका, ये ऑर्डर कहाँ दिया आपका, सेकंड ऑप्शन, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, अरेंज देम। देखिए कॉन्जुगेट बेस अभी आपको बताया नहीं गया, उससे कोई इश्यू नहीं है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो ClO-1 में आपका क्लोरीन आ रहा है +1 में, ClO2-1 में आ रहा है आपका क्लोरीन +3 में, ClO3-1 में आ रहा है आपका +5 में, और ClO4-1 में आ रहा है आपका +7 में। कैसे आप कर सकते हो, x मान के -2 × 4 बराबर चार्ज जितना प्रेजेंट है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप हर जगह आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे ज़्यादा हो गया फोर्थ, फिर थर्ड, सीक्वेंस में ही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये आंसर फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फोर्थ में, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 टिपिकल नहीं था, थोड़ा सा बस इसको ध्यान से करना था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। तो CrO5 में आप जानते हो CrO5 एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये होता है कुछ स्ट्रक्चर, देख लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बेसिस मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अगर आपको आता है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ नहीं है, तो इस ऑक्सीजन पे -1, इधर +1, यहाँ से आप देख सकते हो -1 और इधर +1, यहाँ दो बॉन्ड के लिए बेटा तो यहाँ +2 और यहाँ -2, यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ -1, यहाँ +1 और फिर से यहाँ -1 और यहाँ +1। तो नेट आप इस पे कैलकुलेट करोगे क्रोमियम पे,
तो ये +2 1 1 1 ये आपका आ गया +6। तो Cr यानी क्रोमियम आपका आ रहा है +6 में, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इज -1। क्या सभी ऑक्सीजन का -1 है? नहीं, ये दो परऑक्साइड लिंकेज में है, ये दोनों भी परऑक्साइड लिंकेज में है, इस वजह से इन चारों का -1 है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये आप देख रहे हो ये ऑक्साइड लिंकेज में है, तो ये आपका -2 में ही जाएगा, ठीक है। तो क्या सारे ऑक्सीजन -1 में है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया, ठीक। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऐसा जिस ऑप्शन में हो आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, which is not an example of disproportionation reaction? कौन सा इनमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है? तो H3PO2 क्या दे रहा है? ट्वाइस H3PO3 प्लस PH3, ठीक है भाई। यहां से आप देख सकते हो +1 × 3 +3 हो जाएगा, ये आप x मान लिए फॉस्फोरस को, ये हो गया आपका -4। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका ये +1 में आ रहा है फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, तो ये आपका हो गया +3, ये x मान लिए बेटा, और ये हो गया -6 बराबर 0, इक्वेशन ले लिया, तो ये आ गया आपका +3, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो सीधे आपका दिख रहा है -3, ठीक। तो +1 से +3 ये ऑक्सीडाइज हो रहा, और +1 से -3 मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, यानी पहला जो है ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, पहला डिस्प्रपोर्शनेशन है। दूसरा देख लीजिए आप, अल्डिहाइड जो है ये एक बार ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट दे रहा है, और ये एक अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन है। जब आप आगे जाके कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे अल्डिहाइड चैप्टर में, तो ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में आप देखेंगे NH4NO3 से जा रहा है बेटा N2O, NH4NO3 से जा रहा है N2O + H2। यहाँ आप देखिए ये आपका आ रहा है -3 में, ठीक है, ये आ रहा है आपका +5 में, ठीक है। -3 से +5, ये तो एक साइड हो गया। इधर आप देखिए तो ये +1 में आ रहा है और कहीं भी नहीं है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आपका रिड्यूस, और ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन ये उल्टा हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन का। इस रिएक्शन को जस्ट आप रिवर्स कर दो तो ये डिस्प्रपोर्शनेट है, ठीक है। चलिए, तो ये अलग अलग कंपाउंड में एक्चुअली ये अमोनियम आयन है और ये नाइट्रेट आयन है, NH4+ और NO3-, ठीक है। अलग अलग आयंस में एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया कि डिस्प्रपोर्शनेशन ये नहीं है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि फोर्थ इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन की, Cl 0 में है, ये -1 में, ये है आपका +5 में, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक कंपाउंड से 2 बन रहा है, यहाँ 2 से 1 बन रहा है, ठीक है भाई। तो भाई ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है? तीसरा, थर्ड वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कह रहे हैं? H2S plus Cl2 gives HCl, twice HCl plus sulfur. In the above reaction, chlorine has been oxidized to Cl-1. क्लोरीन अगर 0 से -1 जा रहा है तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, ना कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो असर्शन गलत है। रीजन देख लेते हैं। इन द रिएक्शन द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज रिडक्शन एंड द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज ऑक्सीडाइज्ड। ये सही है। रीजन या स्टेटमेंट क्या लीजिए आप, ये सही है। सेकंड, फर्स्ट आपका गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। पहले में बोल रहा है Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl-1 में, 0 से -1 जाना, कहीं भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ऑक्सीजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इज।
ऐसी कितनी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं कर रहा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ -2 से ऑक्सीजन जा रहा है 0 में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो 0 से ऑक्सीजन जा रहा है -2 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ आप देख रहे हो -2 से ये जा रहा है 0 में, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि -1 से ये जा रहा है बेटा 0 में या फिर -2 में, तो यहाँ तो दोनों ही हो रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ऑक्सीजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट नहीं कर रहा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। आइए देख लेते हैं एक बार फोर्थ ऑप्शन को फिर एक बार, कि अगर इसको रिड्यूस कर रहा होगा तो ये +1 में है और ये 0 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है सिल्वर को, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ भी है। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी 3 है टोटल ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्ट नहीं कर रहा। तो भाई आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ तो कर रहा है, टोटल हो गया, तो यहाँ भी आपका कर रहा है, यहाँ भी टोटल 1 आ रहा है, फिर इसमें फर्स्ट आंसर जा रहा है 73, आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। देख लीजिए एक बार 74, कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। O2 पे -X का चार्ज है ट्वाइस H2O के साथ, OH माइनस और थ्राइस O2 दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है ये देखते हैं। बैलेंस रिएक्शन बता दिया आपको, रिएक्शन में क्या है, ये बैलेंस्ड है। तो O2 -X प्लस ट्वाइस H2O गिव्स 4OH माइनस प्लस थ्राइस O2। देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ भी टोटल 4 है, सॉरी यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 8, 2, 10 है। यहाँ भी आप देख सकते हो 10 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, मतलब एलिमेंट तो बैलेंस्ड है। चार्ज एक बार देख लेते हैं, यहाँ चार्ज नहीं है और यहाँ चार्ज -4 का है। -4 का चार्ज है तो यहाँ भी -4 होना चाहिए। -4 होने के लिए 4 यहाँ पे तो है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब भी ऑक्सीजन पर -1 होता है तो वो पर ऑक्साइड होता है। तो -1 हो और पर ऑक्साइड हो, तो -1 हो सुपर ऑक्साइड हो, नहीं सुपर ऑक्साइड नहीं हो सकता। -1 हो और क्या हो, पर ऑक्साइड हो। देख लेते हैं एक बार पर ऑक्साइड, यहाँ -1 रख के कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। -1, तो ऑक्सीजन पे जैसे ही आप -1 रखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे सीधे आपका -1/2 दिख रहा है। देख लीजिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 2x मान के, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो -1/2 में जब ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड -1 है, ठीक है। -1 चार्ज की वैल्यू बोल रहा है, ना कि ऑक्सीजन पे बोल रहा है, ठीक। तो आंसर फर्स्ट इसका हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सुपर ऑक्साइड -1 रखते ही ये सुपर ऑक्साइड आ जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2 फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तो Cr2O7 -2 में +6 में हुआ, ए का हुआ आपका फोर्थ, ए का ऑप्शन नंबर फोर्थ। बी MnO4 -7 यानी -1, तो ये +7 में हुआ, तो बी का हुआ सेकेंड। VO3 -1, तो ये हुआ आपका +5, सीधे दिख रहा है आपका सामने, तो सी हुआ आपका थर्ड, ठीक है भाई। Fe(F6 -3), तो ये +3 में हुआ, यानी डी का हुआ आपका 4, डी का हुआ आपका 1 +3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए का 4, 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला रेडॉक्स है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा रेडॉक्स है, तीसरा रेडॉक्स है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। 0 से -1 और 0 से +1 और 0 से -1, ठीक है। तो ये भी रेडॉक्स है। चौथे में आपका यहाँ प्लस करके नहीं बना है, तो आप देख सकते हो कि BaSO4 निकल रहा है, तो NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, तो NaCl होगा,
ठीक है। अगर NaCl होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेरियम है +2, क्लोरीन -1, सोडियम +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। ये हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड के। इधर आप देख रहे हो बेरियम +2 में है, सल्फर +6 में, ऑक्सीजन -2 में है, सोडियम +1 में है, क्लोरीन -1 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ आपका रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट और राइट साइड में सेम है, कोई चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, what is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction? प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है नीट का। CH4 plus 4Cl2 gives CCl4 plus 4HCl। पूछ रहा है कार्बन में क्या ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि -4 में है और यहाँ आप देख रहे हो कि +4 में। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। -4 से +4 यानी कि थर्ड आंसर। -4 से +4 जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन माइनस में होता है, और जहाँ पर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा वहाँ कार्बन तुरंत प्लस में चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड, the oxidation state number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules। कुछ rules पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Which of the following is incorrect regarding those rule? ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी आपने रूल्स पढ़े, 8-10 पॉइंट पढ़े, उसमें कौन सा पॉइंट गलत है, आइए देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, पहला ही गलत है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार सब। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, ये दो तरीके का होता है, -1 और +1। -1 तब जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़े और +1 तब जब नॉन मेटल से जुड़े। ठीक, तो पहला ही गलत हो गया, हाइड्रोजन हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। चलिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। इन अ कंपाउंड इज 0 और इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कंपाउंड बोल रहा है तो ठीक है, आयन बोलता तो चार्ज के बराबर होता, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेकंड सही है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है आपसे। एन एलिमेंट इन द फ्री और इन द कंबाइंड स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिल्कुल सही। इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, बिल्कुल सही। तो भाई पहला जो है ये ही गलत दे रहा है, क्योंकि इसमें ऑलवेज यूज कर दिया बेटा। ठीक है, तो पहला गलत है, तो 78 का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम। कोई चेंज नहीं है, SO2 से जा रहा है 3s में, तो SO2 में आप देख रहे हो +4 में और 3s में 0 में है, तो ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, सोडियम कह रहा है आपको चेक करने के लिए, तो सोडियम यहाँ पे जा रहा है +1 में, हर जगह +1 में होता है, 0 से +1, तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। Na2O + H2SO4 क्या हो रहा है देख लीजिए, अंडरलाइन किया है सल्फर को, तो +6 से ये +6 में ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा सल्फर में। लास्ट देख लेते हैं, ये आपका +5 में, यहाँ पे आपका -1 में, तो इसमें चेंज हो रहा है, तो इसी में चेंज नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन में चेंज नहीं हो रहा है, सल्फर जो है वो +6 में ही है लेफ्ट और राइट साइड, तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 70 भी ऐसा ही था, तो आप देख सकते हैं इसमें क्रोमियम जो है वो +6 में है, अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70 में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इज -1/5। नहीं, ये तो -1 में, और ये है -2 में, तो सभी का -1.5 है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का सेकंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया है, तो N2O5 में आप कैलकुलेट करेंगे x मान के, तो आपका नाइट्रोजन +5 में ही दिखेगा, तो ये सही है। N3 में आप देख सकते हो ये +1 में है, +3x = 0, तो x इज इक्वल टू -1/3, यानी ये भी सही है। ठीक है, NO में +2 में दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो फिर आंसर हो गया आपका
फोर्थ। तो कैसे आप निकालोगे, नाइट्रोजन निकालना है तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +2 आ रहा है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये हो गया आपका 2x, सॉरी ये -2 आएगा, सॉरी तो -2 आएगा, इस वजह से बेटा फोर्थ आंसर ठीक करेक्टली मैच नहीं है, +2 नहीं आ रहा, -2 आ रहा है, ठीक है ओके। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 82। इन द रिएक्शन ट्वाइस H2O2 gives twice H2O plus O2, क्या है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये -1 से 0 और -2 में जा रहा है, ठीक है। तो -1 से -2 मतलब रिड्यूस हो गया, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, सही है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन इज नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस, ये गलत हो गया। ऑक्सीजन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, सही है ये फोर्थ में दोनों ही बात एक ही लाइन में लिख दिया बेटा, इसलिए फोर्थ इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन विच आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, आइए देखिए। कॉम्बिनेशन, कंबशन है तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। आपका सी क्या दे रहा है, ए और बी दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, ये डीकम्पोजिशन है, ठीक है। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पूछा है कॉम्बिनेशन तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तीसरा, चौथा आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम के साथ N2 मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही। और ये फिर से डिकम्पोजिशन KClO3। तो कितने इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं, 2 हैं बेटा, आंसर हो जाएगा सेकंड। टाइप आप 4 पढ़ रखे हो, उन्हीं 4 में पूछा है आपको, सब NCERT के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर से कुछ रिएक्शंस की क्वेश्चन है। द रिएक्शन विच आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स कौन सा नहीं है, ये बिल्कुल रेडॉक्स है, आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से टैली कर लीजिए, +2 से 0 और ये 0 से +1 हाइड्रोजन, ठीक है। Fe यहाँ +8/3 है और यहाँ पे 0 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। कार्बन यहाँ पे आपका +2 में है और यहाँ पे +4 में, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी है। पोटेशियम यहाँ पे 0 में है और यहाँ +1 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फ्लोरीन यहाँ 0 में है और यहाँ -1 में, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये भी रेडॉक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो +2 में बेरियम है, यहाँ भी +2 बेरियम है। बेरियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो हमेशा +1 में होगा बेटा। यहाँ पे सल्फर +6 में है और यहाँ भी सल्फर +6 में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा किसी का भी, तो ये रेडॉक्स नहीं है। फिर कॉपर सल्फेट के साथ KI की रिएक्शन हो रही है, तो कॉपर +2 में है, यहाँ भी +2 में, सल्फर +6 में, यहाँ भी +6 में, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ भी -2 में, पोटेशियम यहाँ +1 में, यहाँ भी +1 में, आयोडीन यहाँ -1 में, यहाँ भी -1 में या 0 में, ठीक है। तो अगर आप आयोडीन को ले भी लेते हैं तो भी ये रेडॉक्स नहीं है। तो रेडॉक्स आपका चौथा पांचवा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा रेडॉक्स है। तो भाई 2 रिएक्शन आपका रेडॉक्स यहाँ पर नहीं है, 2 नहीं है, मतलब सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ऑन बैलेंसिंग ऑन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ABCD क्या आएगा। ABCD क्या आ सकता है, आप चारों वैल्यू प्लेस करके देख लो, इसमें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चारों वैल्यू प्लेस करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में आपने रखा A की जगह 2 यानी MnO4- प्लस B की जगह रख दिया आपने 3 Mn2+। ऑप्शन नंबर थर्ड को प्लेस कर रहे हैं, सब वैल्यू प्लेस करके बेटा आंसर निकाला जा सकता है। छोटा प्रोसेस हो जाता है इससे, ऑप्शंस को रखने से। सी की जगह आपने रख दिया 5 जैसा कि दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में, और डी की जगह आपने रख दिया 4 ऑप्शन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग रख दिया। अब एक बार आप टैली कर लो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। चलो, मैग्नीज यहाँ पे आ रहा है टोटल 5, यहाँ भी 5, अच्छी बात है, बैलेंस्ड है, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ 2, 10 ऑक्सीजन इधर है, 10 ऑक्सीजन आपका इधर भी है, चलिए ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है बच्चों और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो आपका कौन सा कोफिशिएंट टैली कर जा रहा है बेटा, थर्ड, ठीक। आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हो, बहुत आसानी से थर्ड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। What is the change in oxidation number of nitrogen in the following reaction? इस रिएक्शन में क्या चेंज आ रहा है, नाइट्रोजन यहाँ +5 में
और यहाँ नाइट्रोजन है -3 में, ठीक है। तो चेंज है +5 से -3, +5 से -3 यानी कि थर्ड। हाइड्रोजन के साथ जब भी नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन माइनस में जाएगा और हाइड्रोजन +1 में जाएगा, जैसा कि अमोनियम आयन में होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मैच द कॉलम। क्या हो रहा है किसमें, आइए चेक करते हैं। लिखा है मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, MgO बन जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो रिमूवल ऑफ नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें, तो आप A का R ले सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम और क्लोरीन जुड़ रहा है तो MgCl2 बन जा रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो रहा है क्लोरीन, यानी B में आपका हो रहा है S। थर्ड में देखेंगे तो H2S जो है O2 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सल्फर प्लस ट्वाइस H2। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है कि एडिशन हो रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, R और S को काट दीजिए, इन दोनों में देख लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है बेटा, देख लीजिए सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। तो भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है तो C का हो जाएगा आपका P, ठीक। तो D का हो जाएगा आपका Q। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे Ki के साथ H2 रिएक्ट करा रहे हैं ओजोन में, तो KOH + I2 + O2 चल जा रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है। आयोडीन से जरा देखिए, आयोडीन के साथ पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ आयोडीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, हट गया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, यानी कि D का हो गया आपका Q। RsPQ यानी सेकंड हो जाएगा आंसर बेटा इसका, 87 का आंसर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच इट हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट कर लेते हैं। OF2 में ऑक्सीजन +2 में है क्योंकि फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो ये होगा -1 में। KO2 में ऑक्सीजन आएगा सुपर ऑक्साइड है इसलिए 1/2 -1/2। O2F2 में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन इज +2। तो हाईएस्ट देख लेंगे, OF2 में ऑक्सीजन +2 में आ रहा है, ये +1 में आएगा, सॉरी। तो x मान के आप कर लीजिए भाई, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 2x माइनस ये -1 × 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी +1, ठीक है। चलिए, तो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में है, OF2 में, तो हाईएस्ट है OF2 में, हाईएस्ट है OF2 में, तो दो ऑप्शन में दे रहा है। लोएस्ट किस में है, लोएस्ट ये 0.5 हो गया, ठीक है, -1 -0.5 और ये प्लस, तो लोएस्ट किस में हो गया, लोएस्ट हो गया आपका H2O2 में, तो लोएस्ट हो गया H2O2 में, यानी सेकंड हो गया आंसर, ठीक है। हाईएस्ट लोएस्ट सॉल्व कर लिए, निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, क्या हो रहा है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो सिल्वर जो है ये +2 से यहाँ +1 में है, सॉरी, और यहाँ 0 में है बेटा, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सिल्वर इज रिड्यूस्ड, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फोर्थ इज आंसर, ठीक है भाई। आइए, यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हो -2 में है, यहाँ -2 में है, यहाँ भी -2 में है, तो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो आंसर इसका हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो डिसप्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी नहीं दिखाता, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा वही नहीं दिखाएगा, यानी आंसर हो गया थर्ड। बाकी कोई भी हेलोजन आप लेंगे, Cl Br और I लेंगे, तो इनकी लिमिट होती है बेटा -1 से +7 इनकी लिमिट होती है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। फ्लोरीन इज ऑलवेज फिक्स्ड एट -1, तो ये कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई अल्कली मेटल +1 में होगा तो ये -1 होगा, यानी ये -1 आया। CaH2 में भी ये मेटल से लगा हुआ है इसलिए -1 आया। LiH में भी ये मेटल से लगा है इसलिए -1 आया। हर जगह हाइड्रोजन -1 में है, यानी तीनों में -1 में है, यानी फोर्थ आंसर, आंसर विल बी फोर्थ,
ठीक है। हर जगह मेटल से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो आराम से आप देख सकते हो कि -1 में हाइड्रोजन या तो +1 में होता है या तो -1 में, ठीक। -1 में कब होगा? जब मेटल से जुड़ा होगा, तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 एक बार देखते हैं क्या है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, SO3 -2 में, H2O4 -2 में और H2O6 -2 में, ठीक है। आइए देखते हैं जरा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आ रहा है +4 में सल्फर, देख लीजिए सॉल्व करके। यहाँ पे 2x -8 -2, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो x +3 में आ रहा है, सॉरी +3, यहाँ पे आप देख रहे हो +3 में आ रहा है, ठीक है। 2x 8 - 2 x इज इक्वल टू +3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ये 6 है, ठीक है, H2O6। तो H2O6 में कितना आ रहा है आप चेक कर लीजिए, 2x - 12 - 2, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5, तो ये +5 में आ रहा है बेटा, ठीक है। +4 +3 और +5। तो कैसे लगाना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में? तो सबसे ज़्यादा H2O6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा SO3 - 2, फिर हो जाएगा H2O4, यानी पहला हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा मिसप्रिंट जरूर था, लेकिन ऊपर दिया हुआ है कि कौन सा ऑर्डर में किस में है, ठीक है। आंसर फिर भी आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ये ऑप्शन जा नहीं सकता आंसर में, क्योंकि इसमें +4 में आ रहा है जबकि इसमें आ रहा है +5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी नहीं है? अभी अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। P4 में डिस्प्रोपोर्शनेशन है, 0 से जा रहा है बेटा -3 और +3 में, ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस यहाँ 0 से +5 से जा रहा है बेटा फॉस्फोरस। यहाँ क्लोरीन देख रहे हैं आप, क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 में, और यहाँ पे है आपका क्लोरीन -1, ठीक है। तो -1 से -1 डिस्प्रोपोर्शनेशन तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो ये -1 से जा रहा है 0 में, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ये भी नहीं है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है बेटा, पूछा है कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अमंग द गिवन रिएक्शन क्या है? हाउ मेनी रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन। फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछ रहा है, वहां नहीं पूछा था, यहाँ पूछ रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका +2, यहाँ पे बेटा +2, यहाँ +4, ये 0, यहाँ आपका आ रहा है +5, ठीक। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ये नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो I2 से मतलब 0 से जा रहा है -1 और +5, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये 0 से जा रहा है -1 और +5, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये 0 से जा रहा है बेटा +3 और -3, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा, तीसरा और चौथा है, यानी 3 है सिर्फ। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन है ऐसा पूछा है, 3 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन 1 मोल ऑफ Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज 1 मोल Cr2O7 Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कितने मोल Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, या बैलेंस करके निकाल सकते हो, चेंज निकाल सकते हो। यहाँ पे चेंज आ रहा है 6 का बेटा, और यहाँ चेंज आ रहा है बेटा 2 का, सॉरी 1 का। तो ये आप 6 मोल लेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के बाद, ठीक है। बैलेंसिंग आप सीख रखे हैं। वहाँ 6 मोल जब लेंगे तो 6 मोल Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है 1 मोल Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ, 95 का फोर्थ हो जाएगा। बैलेंस करके आप देख सकते हो Cr2O7 के सामने 1 आएगा, जबकि Fe पे 6 आएगा, ठीक है।
कोफिशिएंट बैलेंसिंग का, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बोल रहा है एक मेटल आयन है M+3 में +3 में लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी। अगर ये अब से 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा तो इस पर +6 चार्ज आ जाएगा, और जितना चार्ज वही ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों 97। द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन number exhibited by an element depends upon its electronic configuration. With which of the following outer electronic configuration the element will exhibit largest oxidation state? तो D में जितने अनपेयर्ड होते हैं उनको S के साथ जोड़ दीजिए तो लार्जेस्ट आ जाएगा, इसका +3 आएगा, इसका +6 आएगा, इसका बेटा +4 आएगा और इसका +7 आएगा। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड उसको S के साथ जोड़ देना है, ठीक है, इसीलिए आपका 7 आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन में, यानी फोर्थ आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 में क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या है कंपाउंड? HNO3, NO, N2 और NH4Cl। यहाँ पे आप देख रहे हो, कैलकुलेट कर लोगे +5 आएगा, यहाँ पे बेटा +2 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ आएगा -3। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। तो बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी NH4Cl सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे कम सबसे लास्ट में, यानी आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट। एक बार टैली कर लेंगे, HNO3 +5 में है, ठीक है, फिर +2 में NO, फिर N2 0, फिर ये, ठीक है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इन द रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? द करेक्ट कोफिशिएंट फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, कोफिशिएंट रखिए, बैलेंस पाइए, ठीक है, तो इसका MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं इसको बेटा। ये +7 +2 मतलब रिड्यूस हो गया, +3 यहाँ पे आ रहा है कार्बन और यहाँ +4, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन। तो आप देख रहे हो चेंज यहाँ पे आ रहा है 5 का और यहाँ चेंज आ रहा है 2 का, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन दिया हुआ है, तो 3 से 4 जा रहा है, 1 का चेंज, लेकिन 2 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 2 इधर, फिर ये 5 इधर। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक। Mn यहाँ पे 2 है, Mn 2 है, ठीक है, बैलेंस्ड है। यहाँ 10 कार्बन है, यहाँ पर भी 10 करना होगा, ये 10 हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और ये 28 आ रहा है, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक, 8 ये हो जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट टैली कर लेते हैं। हाइड्रोजन 16 रहेगा, एक ही जगह 16 दे रहा है, ठीक। इसके बाद C2O4 पे 5 रहेगा, 5 आ रहा है, ठीक है, और MnO4 पे आ जा रहा है सेकंड, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है। बैलेंस पे इक्वेशंस पे यही बन रहे कोफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन पे बेटा, विच इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से रेडॉक्स कौन नहीं है? आइए देख लेते हैं। +2 से 0 रिड्यूस हो रहा है, 0 से -1 ऑक्सीडाइज हो रहा है, रेडॉक्स है। सोडियम 0 से +1 और हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखेंगे +1 है और यहाँ 0 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, रेडॉक्स हो गया। यहाँ पे ये कैल्शियम +2 कार्बन +4 ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 कार्बन +4 ऑक्सीजन -2, तो ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए थर्ड इसका रेडॉक्स नहीं है। यहाँ देखेंगे पोटेशियम 0, यहाँ +1 यानी ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ फ्लोरीन 0, यहाँ -1 यानी ये रिड्यूस हो गया, यानी ये भी रेडॉक्स है। तो कौन सा इसमें से रेडॉक्स नहीं है? थर्ड, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।